अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। तो फ्रेंड्स, आज की होम रेमेडी बहुत ही अमेजिंग है हर बार की तरह, जो कि मैं आज बनाने जा रही हूं हैंड एंड फीट के लिए। तो वो मेरी बहनें जो काम कर कर के जिनके हैंड एंड फीट जो है वो बहुत ही खुरदरे हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहे और उनके हैंड एंड फीट का कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है और बिल्कुल भी फेयर नहीं होता, ठीक है। आज की जो होम रेमेडी है ना, ये क्रीम है, एक मास्क है, आपने बस यूज़ करना है, ठीक है ना। यूज़ करना है आपने, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके हैंड और फीट जो है वो इंशाल्लाह 1 वीक में जो होंगे वो वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आप करेंगे तो। नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट का किस तरीके से पता चलेगा। बस आप मेरी हर बताई हुई रेमेडी को यूज़ करें और उसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। आप खुद मुझे कमेंट्स करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ले लेना है एक बॉल में आपने 1 टेबल स्पून आपने ले लेना है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी स्किन फेयर करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद हम डालेंगे बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये एक आपकी स्किन के लिए ब्लीचिंग मास्क इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। ये रेडी है। अब आपने क्या करना है, यानी कि सॉरी रेडी नहीं, यानी कि आपने मिक्स कर लेना है दोनों पाउडर्स को। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर लेना है ग्लिसरीन, ठीक है। आपने तकरीबन 1 टीस्पून ग्लिसरीन और आप हम इसमें ऐड कर देंगे गुलाब का अरक, ठीक है। आपने 2 टेबल स्पून गुलाब का अरक ऐड करना है और इसमें कमी बेशी हो सकती है, आप थोड़ा थोड़ा करके डालें आप। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक अच्छा से पेस्ट होना चाहिए, जैसे कि हम मास्क अप्लाई करते हैं वैसा पेस्ट रेडी होना चाहिए। तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून ही इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और ये अच्छा सा जो मास्क है वो रेडी हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, ठीक है, मास्क हो गया है रेडी। अब आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले अपने हैंड एंड फीट को आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने ये वाला जो मास्क है जो मैंने आपको बताया है, इसे आपने कर लेना है अच्छे से अप्लाई, ठीक है। इसे अच्छे से आपने अप्लाई कर लेना है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जितने भी आपके हैंड एंड फीट ब्लैक हो रहे होंगे या नेकल्स जो होते हैं वो ब्लैक हो रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा जो है वो उसकी कालिश जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने इसे लगा लिया है। आपने इसे तकरीबन ड्राई करना है, ठीक है। ये 10 मिनट में ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद आपने इसको कर लेना है वॉश। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है वॉश। आप देख सकते हैं स्किन बहुत ही ज़बरदस्त सी हो चुकी है, ठीक है, सॉफ्ट, नरम और मुलायम। और आप देखेंगे इंशाल्लाह 7 डेज़ आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपके नेकल्स होंगे हैंड एंड फीट के बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और इससे स्किन जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी आपके हैंड एंड फीट के नरम और मुलायम हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको क्रीम बनाना बता रही हूँ, ठीक है। आपने देख लेना है गौर से कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। अब आपने जिस कंटेनर में, आपने इस बात का ख्याल रखना है, जिस कंटेनर में सेव करना है वही आपने ले लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं तिब्बत क्रीम जो है वो इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हैंड एंड फीट को वाइटनिंग करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है और ये बहुत ही पुरानी क्रीम है। इसके वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त से रिजल्ट हैं। तो तकरीबन आपने ये ले लेना है 2 टेबल स्पून, ठीक है। 2 टेबल स्पून आप ले लें। और इस क्रीम के बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट हैं और ये आपकी स्किन को भी वाइट करता है। इसके बाद आपने पॉलीफैक्स, ठीक है, पॉलीफैक्स आपने एक क्रीम ले लेनी है, किसी भी जनरल स्टोर से ये मिल जाएगी ईजिली, ठीक है। ये आपने ले लेनी है तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये स्किन वाइटिंग करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है और इस क्रीम का आप इस्तेमाल जो है वो फेस पे नहीं करना, ठीक है। आपने बिल्कुल भी फेस पे नहीं करना। आप अपनी नेक पे यूज़ कर सकते हैं लेकिन अपने फेस पे आपने यूज़ नहीं करनी। यह तकरीबन मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून। मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं इसे डायरेक्ट डाल रही हूँ। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ले लेंगे 4 कैप्सूल ले लेंगे, ठीक है, विटामिन ई के। आपने कोई से भी ले लेने जो आपके पास मौजूद हों, आपने वो ले लेने हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे और ये आपकी स्किन को वाइट कर देगा, सॉफ्ट बना देगा। अगर आपके हैंड एंड फीट पे निशान है उसको रिमूव कर देगा और इसी तरह जो पॉलीफैक्स है ये आपके हैंड एंड फीट पे जितने भी निशान होंगे उसको रिमूव करने में बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसमें 4 कैप्सूल जो है वो ऐड कर दूँगी।
और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन। ठीक है, आपने तकरीबन इसमें हाफ़ टी स्पून आपने ग्लिसरीन जो है वो ऐड कर देनी है। ये आपके हैंड एंड फीट को सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। जिनके पाँव और हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुरदरे रहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते, उसको सॉफ्ट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स। ठीक है, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा कंटेनर आप लें ताकि ईज़िली जो क्रीमें हैं वो मिक्स हो जाएं। ठीक है, इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अगर आपने जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि मास्क लगा के आपने वॉश करके उसके बाद नाइट में आपने ये क्रीम यूज़ करनी है। ठीक है, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो नाइट में ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। ठीक है, नाइट के वक्त आपने मास्क लगाया और आपने ड्राई होने के बाद धो लिया, उसके बाद आपने इस क्रीम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप थोड़ी सी क्रीम लेंगे इस तरीके से, और बिल्कुल भी ये ज़्यादा नहीं लगती। ठीक है, थोड़ी सी ले लेंगे आप और अच्छे से हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपने कर लेना है। बिल्कुल ये ऑयली नहीं होती। बस फिर आप देखेंगे आपकी स्किन, आपके हैंड एंड फीट गोरे गोरे होंगे और आपके हैंड एंड फीट जो होंगे बहुत ही सॉफ्ट से हो जाएंगे। ठीक है, 7 डेज़ में, ओनली 7 डेज़ का आपको मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, आपने 7 डेज़ यूज़ करना है, उसके बाद आप एक दिन छोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 1 मंथ तक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसे रेगुलर, तो इसके भी कोई नुकसान नहीं है, आप रेगुलर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेमेडीज़ अगर एक हफ़्ते में आप रेगुलर यूज़ करें और एक हफ़्ते में एक दिन छोड़ के यूज़ करें तो उसका सबसे ज़्यादा और बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है, उसके कोई नुकसान भी नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, आज की आपको रेमेडीज़ एंड क्रीम जो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा। मेरे सेकंड चैनल माई किचन माई रूल्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं जा चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।